हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैप्स इन किचन। आज हम बनाएंगे चिली फ्लेक्स और ऑरिगानो की रेसिपी। तो हम हमेशा बाहर से ही ख़रीद के लाते हैं, तो एक बार ज़रूर आप ये घर पे भी ट्राई करें। तो मैं आपको दो तरीक़ों से ऑरिगानो बनाना बताऊंगी। जो हम बाहर से ख़रीद के लाते हैं ऑरिगानो, उसका भी बताऊंगी और घर के इंग्रेडिएंट से भी बनाना बताऊंगी। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए और आपका भी सेम वैसे ही ऑरिगानो और चिली फ्लेक्स बनके तैयार हो जाए। अगर आप यहाँ पे स्किप करके देखोगे ना, तो आपको ये प्रोसेस बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो ये वाला जो है ना पत्ता, ये हमारे अजवाइन के पत्ते हैं। ये देखिए कितना ग्रीन और कितना ये फ्रेश पत्ते हैं। तो यहाँ पे जो ये स्टेम दिख रहा है ना, इसी स्टेम को यहाँ से मैं कट करके लेके आ जाऊंगी। और यहाँ पे देखिए कितना फ्रेश और कितना सुंदर लग रहा है ये हमारा अजवाइन के पत्ता। तो इसी का भी हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं ये स्टेम को पूरा यहाँ से तोड़ के ले जाऊंगी। और यहाँ पे जो और है ना यहाँ पे पत्ता, यहाँ पे सारे पत्ते को यहाँ पे हम तोड़ के ले जाएंगे। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और ये हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ भी रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। तो मैंने यहाँ पे सारे पत्ते को तोड़ के ले आई हूँ। अभी यहाँ पे मैंने लिया हुआ है रेड ड्राई चिली और यहाँ पे बहुत ही लंबा लंबा सा हमारा चिली है। तो ये वाला बहुत ही तीखा भी होता है, बट यहाँ पे जो कश्मीरी लाल मिर्च आते हैं ना, उसका इस्तेमाल यहाँ पे मत करिए। तो ये तीखा वाला ही यूज़ करिए। यहाँ पे ये मेरा पूरा यहाँ पे ड्राई नहीं है, मतलब ये कुरकुरा अभी नहीं हुआ है। तो मैंने इसको एक्चुअली धूप में नहीं डाला हुआ था। तो यहाँ पे ना इसको दो टुकड़ा करके इसके सारे जितने सीड्स है ना, उसको यहाँ पे हम निकाल देंगे। तो यहाँ पे आराम से निकल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसी तरीके से ना हम यहाँ पे सारे बीज को यहाँ से पूरा अलग कर देंगे और यहाँ पे उसको दो दो टुकड़ों में उसको यहाँ पे कट कर देंगे। तो यहाँ पे सारे मैंने यहाँ पे बीज को निकाल दिया है। तो ये वाला ना हमारा थोड़ा सा तीखा वाला ड्राई रेड चिली है, इसका अभी हम बनाएंगे चिली फ्लेक्स। और यहाँ पे मैंने स्टेम को काट के लेके आ गई थी। अभी यहाँ से हम सारे पत्ते को इसमें से अलग कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए बड़े छोटे मिला के मैंने यहाँ पे सारे पत्ते को यहाँ से निकाल दिया है। तो हम यहाँ पे सारे पत्ते को निकाल के यहाँ पे इसको क्लीन कर देंगे, क्योंकि ना ये पत्ते में बहुत ही जल्दी यहाँ पे डस्ट आ जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारे पत्ते को निकाल दिया है। यहाँ पे जो स्टेम देख रहे हैं ना, इसी स्टेम को मैं अभी दो टुकड़ा कर दूंगी और वही दो टुकड़े को ना मैं फिर से पॉट में डाल दूंगी। देख रहे हैं ना, साइड में छोटे छोटे यहाँ पे लीव्स निकले हुए हैं। तो ये वाला हमारा दो स्टेम से ही ना दो पेड़ आराम से बन जाएंगे। तो बिल्कुल भी मैं इसको नहीं फेंकने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको क्लीन कर दूंगी। तो मैंने यहाँ पे पूरा पानी इसमें डाल दिया है और यहाँ पे ना इसको अच्छी तरह से मसल के इसको पूरा हम यहाँ पे क्लीन कर देंगे, ताकि ना ये दोनों तरफ से ना पूरा क्लीन हो जाए। इसमें डस्ट लग जाते हैं ना, तो इसको थोड़ा सा हाथ में मसल के उसको हम क्लीन करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने पानी को निकाल दिया है, पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया है। यहाँ पे एक लेंगे किचन टॉवल और इसमें से मैंने यहाँ पे ना एक एक करके सारे पत्ते को मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो हम इसको किचन टॉवल में या कोई भी कपड़े में आप इसको पूरा यहाँ पे ड्राई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक एक करके रख दिया है ताकि ये बहुत ही जल्दी से यहाँ पे पूरा सूख जाए। तो मैंने यहाँ पे एक एक करके पूरा चारों तरफ उसको मैंने रख दिया है और इसके ऊपर उसी टॉवल को ना मैंने उसको ढक दिया है। ढकने के बाद ना उसको थोड़ा सा ना हाथ में हम इसको दबा देंगे। तो मैंने इसके ऊपर ही उसी टॉवल को मैंने फिर से लगा दिया है और उसको हाथ से थोड़ा सा दबा देंगे ताकि इसके ऊपर जितने भी इसमें पानी है ना, पूरा यहीं पे ही ये आधा यहाँ पे ड्राई हो जाए। क्योंकि ना ये पत्ते में से ज़्यादा पानी निकलते हैं, इसीलिए ना इसमें से डस्ट बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे दबा दबा के सारे पत्ते को यहीं पे ही ड्राई कर दिया है। बस 2-3 मिनट में ना ये सारे हमारे ड्राई हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पूरा ड्राई हमारा हो चुका है। जो यहाँ पे थोड़ा बहुत रेग है ना, वो अपने आप सूख जाएंगे। तो यहाँ पे सारे इसको एक प्लेट में यहाँ पे
हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पे ये वाला रखेंगे उसको साइड में। और यहाँ पे देखिए मैंने ना यहाँ पे सारे सीड्स को यहाँ पे मैंने निकाल दिया है। और यहाँ पे हमने जो रखा हुआ था ना साइड में हमारे ड्राई चिली, ये भी हमारा पूरा यहाँ पे अलग हो चुका है। और ये ड्राई चिली अभी भी मेरा पूरा सॉफ्ट है, बिल्कुल भी ये मेरा अभी हार्ड नहीं है। तो मैं आपको एक दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट है, तो ये बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं टूट रहा है। तो क्या करूँगी ना, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे गरम कर दूँगी, क्योंकि मैं पहले इसको धूप में नहीं डाला हुआ था। तो इसको डाल देंगे, बस उसको आधा मिनट के लिए हम यहाँ पे गरम करेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ही गरम करूँगी। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे तुरंत ही फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अभी जो थोड़ा बहुत मेरा पैन गरम है ना, इसी में से इसको थोड़ा सा मैं अलट पलट कर दूंगी। तो यहीं पे ही थोड़ा सा यहाँ पे मेरा जो चिली भी है ना, थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाएगा थोड़ा सा गरम होने के बाद। तो मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मेरा कितना क्रिस्पी हो चुका है। ज़्यादा यहाँ पे बिल्कुल भी गरम करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। अगर इसको हम ज़्यादा यहाँ पे फ्राई करेंगे ना, तो ये हार्ड तो हो जाएगा, लेकिन इसमें कलर इसके पूरा चेंज हो जाएंगे, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा यहाँ पे आराम से टूट रहा है। तो इसको हम डायरेक्ट अभी पॉट में डाल देंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा भी गर्म नहीं है। और यहाँ पे इसको दरदरा सा इसको हम पीस लेंगे। तो यहाँ पे पूरा पाउडर नहीं करना है। तो देखिए हमें वैसे ही चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पे चिली हमारा है ना पूरा लग रहा है, ये हमारा थोड़ा थोड़ा सा पाउडर हुआ है और थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा पीसेस भी रह गए हैं। तो इस तरफ ना हमारे जितने पत्ते हैं ना, ये पूरा हमारा अभी ड्राई हो चुके हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे उसी पैन में ना सारे हमारे पत्ते जो है ना एक एक करके यहाँ पे रख दूंगी। तो मेरा यहाँ पे पैन ऑलरेडी गर्म है। तो देखिए मैंने सारे यहाँ पे फैला के सारे पत्ते को मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी अभी गैप नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ दोस्तों, धीरे धीरे ना इसमें से पानी चला जा रहा है और यहाँ पे सारे पत्ते ना यहाँ पे धीरे धीरे ड्राई होते जा रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है, तो मैं यहाँ पे छू भी नहीं पा रही थी। तो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, देखिए सारे पत्ते यहाँ पे कैसे ड्राई होते जा रहे हैं। तो साइड में देखिए अपने आप ये सिकुड़ता जा रहा है। ये जितना यहाँ पे मैंने फुल करके डाला हुआ था ना सारे पत्ते यहाँ पे, तो यहीं पे थोड़ा थोड़ा करके ये बहुत ही सिकुड़ते जाएंगे। तो धीरे धीरे इसमें अभी गैप दिख रहा है ना, इसमें से मैं और थोड़ा सा मेरा पत्ता बाकी है, और सारे पत्ते मैं यहाँ पे भी और थोड़ा सा डाल दूँगी। तो यहाँ पे पूरा हमें यहाँ पे लो फ्लेम में इसको करना है, बिल्कुल भी यहाँ पे हाई फ्लेम नहीं करेंगे। बस यहाँ पे 8 से 10 मिनट के अंदर ये सारे यहाँ पे ड्राई हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे चारों तरफ जो थोड़ी थोड़ी गैप थी ना, मैंने यहाँ पे पत्ते को डाल दिया है। अगर आप चाहो तो ये वाली ना ओवन में भी कर सकते हैं, नहीं तो ना आप ना फॉइल पेपर में ना पत्ते को डाल के फिर इसको ड्राई कर सकते हैं। बट ना मैं ना फॉइल पेपर प्रीफर नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे सबसे अच्छा पैन में ही उसको ड्राई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए आराम से ये निकल जा रहा है। तो ये बहुत ही अभी गर्म है ना, तो मैंने यहाँ पे फ्लेम को ऑफ कर दिया है। जब ये थोड़ा सा पैन हमारा ठंडा हो जाएगा ना, अपने आप सारे पत्ते यहाँ पे निकल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए निकल जा रहा है। अभी पैन थोड़ा सा यहाँ पे ठंडा हो चुका है। तो हम यहाँ पे सारे पत्ते जो है ना, इसको हम यहाँ पे पलट देंगे और फिर से यहाँ पे फ्लेम को ऑन कर देंगे। तो यहाँ पे लो फ्लेम में ही उसको हमें पूरा यहाँ पे ड्राई करना है। तो देखिए धीरे धीरे हमारा जो पत्ते हैं ना यहाँ पे पूरा ड्राई होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे इसको छोड़ देंगे। और दूसरे तरफ देखिए ये हमारा थोड़ा सा भी गर्म है, ज़्यादा भी गर्म नहीं है। इसके अंदर हम सारे यहाँ पे सीड्स को डाल देंगे और यहाँ पे इसको थोड़ा सा यहाँ पे मिला लेंगे। तो यहाँ पे देखिए परफेक्ट हमारा चिली फ्लेक्स यहाँ पे लग रहा है ना। तो ये अच्छे से यहाँ पे मिक्स नहीं हो रहा है। तो मैं ना यहाँ पे ना इसको मैंने निकाल दिया है एक पॉट में। फिर पॉट में ना इसको और थोड़ा सा वहीं पे मिक्स कर देंगे। तो हो गया हमारा ये परफेक्ट मार्केट स्टाइल हमारा चिली फ्लेक्स। तो ज़्यादा बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगा, फटाफट हमारा ये बनके तैयार भी हो गया। तो इसमें भी थोड़ा सा भी मॉइस्चर नहीं है, तो हम इसको आराम से स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे पत्ते यहाँ पे पूरा ड्राई हो चुके हैं। जैसे अभी मैं पकड़ रही हूँ ना, अपने आप ये टूट रहा है। तो ये पूरा अभी ड्राई हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ ये प्लेट में निकाल के। जब मैं उसको देखिए जैसे उसको क्रश कर रही हूँ ना, बहुत ही आराम से ये पूरा हमारा पाउडर हो रहे हैं। तो इसी तरह ही हमें चाहिए।
तो सारे मैंने हमारे ड्राई पत्ते को मैंने इसी प्लेट में पूरा ट्रांसफ़र कर दिया है और सबको मैं यहाँ पे पूरा क्रश कर दूँगी। और यहाँ पे इसको आराम से दोस्तों हम स्टोर करके भी रख सकते हैं। इसमें भी कोई भी मॉइस्चर नहीं है, तो आराम से ये इसको हम 2 महीने तक भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए चिली फ्लेक्स वो हमारे मार्केट वाला यहाँ पे ऑरिगानो बन गया है। तो मैं होममेड ऑरिगानो भी आपको अभी बताऊँगी, क्यों सबके पास ये पत्ता नहीं होता है ना। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ एक छोटा सा पॉट और यहाँ पे डाल दूँगी 1 टीस्पून यहाँ पे अजवाइन। तो दोस्तों यहाँ पे मेज़रमेंट का खास ध्यान रखिए, अगर आप यहाँ पे ज़्यादा बना रहे हैं तो उसी हिसाब से लीजिए इंग्रेडिएंट्स। तो मैंने यहाँ पे 1 स्पून का ही मैंने मेज़रमेंट लिया है और जितने सारे इंग्रेडिएंट्स मैं डालूंगी ना इसी स्पून के हिसाब से डालूंगी। तो दोस्तों यहाँ पे मेज़रमेंट का खास ध्यान रखिए। तो यहाँ पे अभी डाल देंगे 1 टीस्पून यहाँ पे कस्तूरी मेथी और यहाँ पे कोई क्रश करके हमें यहाँ पे नहीं डालना है। और 1 टीस्पून यहाँ पे डाल देंगे चिली फ्लेक्स। तो मैंने पहले ही चिली फ्लेक्स बनाया हुआ था और यहाँ पे थोड़ा सा डाल देंगे सॉल्ट और यहाँ पे 1 टीस्पून डाल देंगे ब्लैक पेपर और इन सबको यहाँ पे मिला लेंगे अच्छी तरीके से, ताकि यहाँ पे सारे मसाले जितने हैं ना यहाँ पे मिक्स हो जाए। अभी इन सारे मसालों को ना हम थोड़ा सा यहाँ पे गरम कर देंगे। मैंने यहाँ पे पैन को पहले ही गरम कर दिया है, अभी मैंने फ्लेम को ऑफ किया है। तो यहाँ पे गरम पैन में ही इसको डाल देंगे और यहाँ पे आधा मिनट तक इसको थोड़ा सा यहाँ पे मिला लेंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून डाला था गार्लिक पाउडर, तो मैं यहाँ पे शूट करना भूल गई थी। तो यहाँ पे सबको अच्छे से थोड़ा सा गरम कर देंगे ताकि ये थोड़ा सा यहाँ पे ड्राई हो जाए। और यहाँ पे उसको ज़्यादा बिल्कुल भी हमें उसको गरम नहीं करना है, बस आधा मिनट के लिए उसको गरम करना है ताकि ये थोड़ा सा इसमें से जितने मॉइस्चर है ना ये इसमें से पूरा निकल जाए। तो ये पूरा भी ड्राई हो चुका है। अभी हम इसको पैन में डाल देंगे और यहाँ पे इसको पूरा यहाँ पे पीस लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरा उसको पीस के ले आई हूँ, तो वैसे ही हमारा होना चाहिए। तो ये हमारा बन गया होममेड यहाँ पे ऑरिगानो। ये बहुत ही ज़्यादा हमारा टेस्टी लगता है दोस्तों, ये एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये पूरा बाजार के जैसा तो नहीं है, बट घर में आराम से आप बना के आपको उसी का ही फ्लेवर इसमें मिल सकता है। तो यहाँ पे बन गया हमारा चिली फ्लेक्स और ऑरिगानो। तो दोस्तों एक बार ज़रूर ट्राई करें और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। और दोस्तों इसको हम आराम से स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो नॉर्मली मैं घर में वैसे ही बना के यूज़ करती हूँ। तो एक बार दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, इसके बाद आप ये बनाइए, नहीं तो अगर आधा अधूरा देखेंगे ना तो परफेक्ट बिल्कुल भी आपका नहीं बनेगा। तो ये हमारा होममेड ऑरिगानो, मार्केट स्टाइल ऑरिगानो और चिली फ्लेक्स बनके परफेक्ट पूरा यहाँ पे रेडी हो गया है। तो दोस्तों ये एक बार ज़रूर ट्राई करें और घर में ही आप आराम से बना के तैयार कर सकते हैं। घर में अगर हम बना पाएंगे तो मार्केट से क्यों खरीदना। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।